इस वीडियो में हम आज गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी जो कि हम अपने आसपास या फिर अपने लाइफ में ये वर्ड को बहुत सुनते हैं बट इसकी मीनिंग अभी भी अच्छे से नहीं जानते हैं। तो आज हम इस वर्ड को अच्छे से जानेंगे कि आखिर जीएसटी होता क्या है। तो बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको जीएसटी का एक इंट्रोडक्शन दे दूं। इट वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन जुलाई 2017। ये इंडिया में जुलाई 2017 से फोर्स में आया था, यानी 2017 से ये लागू हुआ था, जुलाई 2017। सर्विस टैक्स, एक्साइज, वैट, इस तरह के 17 टैक्स इस तरह के सारे टैक्सों को, इन सारे 17 टैक्सों को मर्ज करके एक जगह करके एक टैक्स बना दिया गया, जिसको नाम दिया गया जीएसटी, यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये जो टैक्स है, ये हम कह सकते हैं कि इन 17 टैक्स, ये जो 17 इनडायरेक्ट टैक्स थे, जैसे सर्विस टैक्स, एक्साइज या वैट, इस तरह के टोटल 17 इनडायरेक्ट टैक्स को जो कि गुड्स एंड सर्विसेज पर लगा करते थे, उन सबको एक जगह कर दिया गया और उन सबको एक जगह मिला करके एक नाम दे दिया गया, जिसको कहा गया जीएसटी, यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सिंगल टैक्स लेविड एट ऑल स्टेजेस, और ये एक सिंगल टैक्स है जिसको लगाया जाता है सारे स्टेजेस पे, जिसके कारण पूरे इंडिया का एक जैसा टैक्स हो गया और हर स्टेट का अलग अलग टैक्स ना हो करके हर स्टेट का एक जैसा टैक्स कर दिया गया। इट इज़ कैलकुलेटेड ऑन सप्लाई, और इसको सप्लाई पे कैलकुलेट किया जाने लगा। मीन्स जो भी क्वांटिटी जहाँ सप्लाई हो रही है उस जगह पे फोकस करके, यानी लास्ट में पहले क्या होता था कि इसको मैन्युफैक्चरिंग पे अलग किया जाता था कैलकुलेट, और सेल पे अलग किया जाता था, बट अब मैन्युफैक्चरिंग को हटा करके एक ही जगह सेल पे या फिर सप्लाई पे किया जाने लगा है कि अब सिर्फ एक ही बार टैक्स कलेक्ट करेंगे आप, जब आप अपने प्रोडक्ट को सप्लाई करेंगे या किसी को बेचेंगे तभी। अगर आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उस वक्त आप टैक्स नहीं जोड़ेंगे, आप टैक्स तभी जोड़ेंगे जब आप उस प्रोडक्ट को बेच रहे हों। अब हम जानते हैं कि इस टैक्स को आखिर भरेगा कौन। तो 3 कैटेगरी दी गई है जिसके बेसिस पे ये डिसाइड होता है कि इस टैक्स को कौन पे करेगा। सबसे पहली जो कैटेगरी है वो है 20 लाख टर्नओवर, यानी वैसे सारे लोग जिनका साल का एनुअल जो टर्नओवर है वो 20 लाख है। अब वो एनुअल टर्नओवर 20 लाख है, ये मैटर नहीं करता है कि आपका प्रॉफिट कितना है। आपका जो टर्नओवर होना चाहिए, यानी खरीद बिक्री का जो टर्नओवर होना चाहिए, वो 20 लाख का या 20 लाख से ऊपर का होगा तो आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। साथ ही साथ एक स्पेशल एरियाज़ के लिए एक एग्जाम्पशंस दिया गया है कि स्पेशल एरियाज़ जैसे हमारा अगर हिली एरियाज़ है जहाँ पर ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं होता है या फिर जहाँ की पॉपुलेशन कम है, वहाँ ये 20 लाख को 10 लाख कर दिया गया है। यानी वहाँ अगर किसी व्यक्ति के बिजनेस का टर्नओवर, ध्यान देने की बात, इसमें प्रॉफिट की बात नहीं की गई है, टर्नओवर की बात की गई है, आपके इनकम की चर्चा नहीं की जा रही है। अगर आपका टर्नओवर यानी खरीद बिक्री जो आप कर रहे हैं पूरे साल, वो अगर आपका हिली एरियाज़ या स्पेशल एरियाज़ में अगर आपका वो 10 लाख या 10 लाख से ऊपर का है तो आपको जीएसटी पे करनी पड़ेगी। और नॉर्मल केस में ये 20 लाख दिया गया है कि अगर आपका नॉर्मल रीजन्स में एक बिजनेस है आपका, तो आपको 20 लाख का यदि आपका टर्नओवर है तो आपको जीएसटी पे करनी पड़ेगी। जो दूसरी कैटेगरी है वो है इंटरस्टेट, यानी जब आप एक शहर से दूसरे शहर में कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी कमोडिटी को बेचते हैं तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। ये मैटर नहीं करता है कि आप 1 रुपये का सामान बेच रहे हैं या 100 रुपये का सामान बेच रहे हैं, या 10 लाख का आपका टर्नओवर, 20 लाख का आपका टर्नओवर हो रहा है या नहीं हो रहा है साल का, ये मैटर नहीं करता है। अगर आप एक शहर से दूसरे शहर में 1 रुपये का भी सामान बेच रहे हैं तो आपको जीएसटी पे करनी पड़ेगी।
और जो तीसरी कैटेगरी है इसकी, ये है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। इसमें भी अगर आप किसी भी अमाउंट का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। आप देखते होंगे कि ऑनलाइन जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं उसमें अब अलग से एक जीएसटी का कॉलम रहता है जिसमें वो अपना जीएसटी ऐड करते हैं। और इस तरह से आप ऑनलाइन कितने भी अमाउंट का पेमेंट कीजिए, चाहे वो सिंगल रुपी से लेकर के 1000 रुपीज़ तक का हो, आपको जीएसटी पे करनी पड़ेगी। डजेंट मैटर कि आप कितने का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने जीएसटी का एक इंट्रोडक्शन देखा कि जीएसटी इंडिया में कब आया था, ये किस तरह से लागू किया जाता है, और साथ ही साथ कौन पे करता है जीएसटी, किसको पे करना पड़ेगा जीएसटी, ये हमने देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम जीएसटी के टाइप्स की बात करेंगे कि जीएसटी कितने टाइप्स की होती है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।